अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर उस्मान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पेन रिलीफ सेंटर। आज जो है वीडियो बनाने का मकसद जो है वो कॉन्स्टिपेशन है। लोगों को जब कब्ज हो जाती है तो बड़े मामलात उनके अलग अलग तरीके से ख़राब होते हैं। उसके क्या कॉजेज़ होते हैं, सिम्टम्स होते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट उसका ट्रीटमेंट भी दे सकता हूं, लेकिन मैं आपको ट्रीटमेंट इसलिए नहीं देता जब तक पेशेंट को पता नहीं चलेगा कि कॉन्स्टिपेशन है क्या, क्या क्या रीजंस हो सकती हैं। अब फर्ज करें कि आपको पुअर डाइट का मसला आ रहा है, ठीक है, आपको मैं इलाज दे रहा हूं एजिंग का, ठीक है, या आप एजिंग का इलाज कर रहे हैं, तो आप कभी भी उसको क्योरिंग की तरफ नहीं लेके जाएंगे। तो कॉन्स्टिपेशन क्या है? कॉन्स्टिपेशन इज अ कॉमन डाइजेस्टिव इशू। आपकी जो डाइजेशन सिस्टम है उसका इशू को कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, करेक्टराइज्ड बाय इनफ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट। आपकी जो बाउल में मूवमेंट होती है, जो स्टूल की मूवमेंट होती है, ठीक है, वो इनफ्रीक्वेंट होती है, वो प्रॉपर नहीं होती। इसमें जो है हार्ड और लंपी स्टूल्स होना शुरू हो जाते हैं, मतलब आपका जो स्टूल है वो हार्ड हो जाएगा और स्मेली हो जाएगा। डिफिकल्टी पासिंग स्टूल, आपको स्टूल को पास करने में डिफिकल्टी, मतलब जोर लगाना पड़ेगा, आपको दर्द भी होता है। सम टाइम जब कब्ज जो है वो पुरानी हो जाए या फिर काफी दिन हो जाए तो आपको स्टूल के साथ खून आना शुरू हो जाता है। नॉर्मली पेशेंट ये समझ रहा होता है कि हम लोगों को जो है पाइल्स का मसला हो गया है, लेकिन वो बेसिकली पाइल्स नहीं होती, उनको जो है बेसिकली कब्ज की वजह से ये वाला इशू आ रहा होता है, खून वाला। अब इसके कॉजेज क्या होते हैं? इसमें है सबसे पहले पुअर डाइट। आप पुअर डाइट ले रहे होते हैं जिसमें फाइबर नहीं होता। फाइबर जो है बेसिकली आपकी कब्ज को खोलता है। लो फाइबर इंटेक, प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड। जंक फूड क्या होता है? आपके पिज्जा, बर्गर, इस तरह की चीजें। और प्रोसेस्ड फूड क्या होता है? जो आपको टिन कैंस में आता है, वो उसको हम लोग प्रोसेस्ड फूड कहते हैं। अब लो फाइबर कुछ ऐसे फ्रूट्स वगैरह हैं जिसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि सेब। जब आप सेब को थोड़ा सा काट के कुछ देर के लिए रख देंगे तो वो जो है ब्राउनिश कलर में चला जाएगा, उसमें जो है बहुत ज्यादा होता है फाइबर। तो अगर आपको कब्ज की शिकायत है तो आप हाई फाइबर फूड्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। दूसरी चीज, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। आपकी अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, वॉक नहीं है, जैसे कि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, जो न्यू जनरेशन है वो ऑनलाइन काम कर रही है, ऑनलाइन उन्होंने अपना सेटअप किया हुआ है, तो वो 12-12 घंटे उधर बैठे हुए हैं, 8 घंटे की नींद ले रहे हैं, 16 घंटे बाकी जो है मतलब सुस्ती काहली में टाइम गुजार रहे हैं। ना ही उनकी कोई वॉक है, एक्सरसाइज है, ना ही कोई वो गेम करते हैं, तो जिसकी वजह से उनको अगेन कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। मेडिकल कंडीशंस में ये है कि जब आप पेन किलर्स का इंटेक कर रहे होते हैं, या एंटी डिप्रेसेंट, नींद की गोलियों का, नशे की गोलियों का इंटेक कर रहे होते हैं, या फिर एक और चीज होती है आयरन। नॉर्मली हम लोगों ने देखा है कि आयरन जो है वो प्रेगनेंसी में जरूर दिया जाता है। तो अगर आपका आयरन इंटेक हो रहा है तो आपको अगेन जो है कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे। हार्मोनल चेंजेस में क्या है? अगेन प्रेगनेंसी, मेनोपॉज के अंदर बहुत ज्यादा ये कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज आते हैं। एजिंग में अगेन यही वाली चीजें हैं कि आपकी एक्टिविटी नहीं होती, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है। जाहिर है जो बूढ़े लोग होते हैं वो मतलब प्रेफर करते हैं या उनके जिस्म में दर्द रहना, थकन रहना, जिसकी वजह से वो चलते फिरते नहीं है, एक्टिविटी कोई नहीं होती। ज्यादा होता है तो घर से निकले, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के घर, और फिर साथ उनकी जो है मेडिकेशंस चल रही होती हैं, कभी पेन किलर कोई ले रहे होते हैं और कभी जो है एंटी डिप्रेसेंट ले रहे होते हैं। तो इस वजह से एजिंग का बहुत बड़ा एक फैक्टर है जिसमें कॉन्स्टिपेशंस आ जाती हैं। तो हमारा कॉन्स्टिपेशन का जो टॉपिक चल रहा था, अब इसमें मैं आपको बताता हूँ इसके सिम्टम्स क्या हैं। इनफ्रीक्वेंट बावल मूवमेंट होगा। आपका जो बावल के अंदर मूवमेंट्स होंगी वो इनफ्रीक्वेंट होंगी, मतलब बहुत ज्यादा नहीं होंगी, स्लो। आज खाना खाया है तो वो आपको 2-3 दिन के बाद स्टूल पास होगा। हार्ड एंड लंपी स्टूल होगा, ठीक है। स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग बावल मूवमेंट होगा। फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, मतलब ये है कि आप जब वॉशरूम जाएंगे
ठीक है, स्टूल पास भी कर लेंगे इवन, तो आपको ऐसा लगेगा कि अभी मैंने इनकम्प्लीट किया है, अभी मैंने प्रॉपरली कंप्लीट नहीं किया अपना स्टूल पास। ब्लॉटिंग एंड डिस्कम्फर्ट होगी। ट्रीटमेंट, अब ट्रीटमेंट क्या है? डाइटरी चेंजेस, ठीक है, आप जो है फाइबर का इंटेक शुरू कर दें, ठीक है। इसी तरीके से आप ऐसे खाने खाएं जो कब्ज कुशा होते हैं बेसिकली। हाइड्रेशन, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, और कब्ज ज्यादातर जो होती है वो आपके पानी के इंटेक कम होने की वजह से होती है। आप प्रॉपर वॉक शुरू करें, एक्सरसाइज शुरू करें, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, आपको जो डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो वो जो भी आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा है उसको प्रॉपरली लें, ठीक है। बायोफीडबैक थेरेपी। अब इसमें प्रिवेंशंस क्या हैं, आप अपना बचाव किस तरह से कर सकते हैं कॉन्स्टिपेशन से, और क्या चीजें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, क्या चीजें करनी चाहिए। ईट अ बैलेंस डाइट। सबसे पहली चीज ये है कि आपने एक बैलेंस डाइट लेनी है। बैलेंस डाइट में ये है कि आपने, ऐसा नहीं है कि मतलब रोटी छोड़ देनी है, ठीक है। तो आपने जो है ज्यादा से ज्यादा अवॉइड किया करें चावलों से। चावल जो है वो अंदर डिहाइड्रेशन भी पैदा करता है, तो साथ जो है आपने हर चीज का बाकी इस्तेमाल करें आप, ठीक है, लेकिन एक बैलेंस के अंदर। ये नहीं कि बहुत ज्यादा खा लें कि शायद खत्म हो जाए आपकी कॉन्स्टिपेशन। दूसरी चीज ये है कि स्टे हाइड्रेटेड, आपने ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, एक्सरसाइज रेगुलर करनी है। अपने स्ट्रेस को आप मैनेज करें। स्ट्रेस अगर आपका मैनेज नहीं होगा तो आपकी कॉन्स्टिपेशन नहीं खत्म होगी। स्टैब्लिश अ बाउल रूटीन। अपनी ना एक रूटीन बनाएं कि आपने डेली सेम टाइम के ऊपर वॉशरूम जाना है स्टूल पास करने के लिए। लाइक अगर आप 6 बजे जा रहे हैं तो आपने नेक्स्ट टाइम भी 6 बजे ही जाना है। और इसमें यह है कि अगर ये सब करने के बावजूद आपका प्रॉब्लम हल नहीं होता कॉन्स्टिपेशन वाला, तो आपने 3 चीजों को मिक्स करना है। नंबर 1 इसबगोल का छिलका, नंबर 2 आपने जैतून का तेल, और नंबर 3 अगर आपको शुगर नहीं है, तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट नहीं है तो आपने शहद लेना है। तीनों चीजों को एक एक चम्मच मिक्स करके खा लें, ऊपर से नीम गर्म दूध पी लें रात सोने से पहले। अल्लाह मेरे ने चाहा आपको दोबारा कॉन्स्टिपेशन वाले मसाइल नहीं आएंगे, और अगर आता भी है तो आपने दोबारा से उसको रिपीट कर लेना है। तो अगर इसी किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक किस चीज का बनाना चाहिए, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।